CBI conducted raids at several locations in Delhi in connection with child trafficking. During the raids in Keshavpuram, the CBI rescued 2 newborn babies and 7 to 8 children. The central agency is currently interrogating several people in the case, including the women who had allegedly sold the children. A few hospital ward boys also have been detained. According to sources in the CBI, 10 children have been sold over the past 1 month, and the newborn babies were being sold for around 4 to 5 lakh rupees. Here's what the landlord had to say. ये कहते हैं इनका ब्रदर, मिसेज और क्या कहते हैं बेटी और बेटा। कुछ काम हम बताया था, वैसे क्या काम करते हैं? हाँ, जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। आपको कब पता लगा कि आपसे जो मकान में रहते थे उनके यहाँ इस तरह से मामला हुआ? ये तो आज मेरे पड़ोसी ने मेरे को फोन किया अभी, ऐसे कुछ आए हुए पुलिस वाले आए हुए हैं, तो मैं आया हूँ तुरंत। आपने इसकी पुलिस स्टेशन में सब कुछ कराया, पुलिस भाई के मेरे पास रेंट हुआ है, सब कुछ है मेरे पास। Right, my colleague Mukesh joins us from the location in Keshavpuram. Mukesh, take us through the latest investigation details coming out. देखिए, जो सीबीआई है उसने एक स्पेशल इंफॉर्मेशन पर काम करते हुए जो दिल्ली का केशवपुरम इलाका है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर रेड की है। इसके अलावा दिल्ली और एनसीआर में कुछ और जगहों पर रेड की है। यहाँ पर ये मकान है 3711 नंबर है। इस मकान की चौथी मंजिल पर रेड की और चौथी मंजिल पर एक महिला रह रही थी। उस महिला के पास से 2 नवजात बच्चे बरामद हुए हैं, जिनको सीबीआई ने रिकवर कर लिया है। जो महिला थी उसको भी डिटेन कर लिया गया है। और ये जो मकान है, इसी मकान की चौथी मंजिल पर जो महिला थी वो बच्चों को लेकर आई थी। जो इस मकान के मकान मालिक हैं, उनके मुताबिक 7 महीने पहले उस महिला ने ये मकान किराए पे लिया था और यहाँ पर रह रही थी। उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि आखिर ये महिला क्या करती है, क्या नहीं करती है। उसने कहा था कि वो दिल्ली में जॉब करती है। तो यहाँ से सीबीआई ने कल शाम को 2 बच्चे बरामद किए हैं, रेड की है। इसके अलावा पूरे दिल्ली और एनसीआर में जो रेड हुई हैं उनमें अब तक 7 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें कुछ महिलाएं हैं, कुछ जो वार्ड बॉय हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा कुछ और लोग शामिल हैं। सीबीआई के मुताबिक इस मामले में कुछ आईवीएफ सेंटरों और जो अस्पताल हैं उनका जो रोल है उसकी जांच चल रही है कि आखिर जो गैंग है वो बच्चा कहां से लेकर आते थे और किन किन लोगों को बच्चे इन्होंने बेचे हैं, उसको लेकर जांच चल रही है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक 1 महीने के अंदर करीब 10 बच्चे बेचे गए हैं। एक बच्चे को 4 से 5 लाख रुपए में बेचा गया है। और ये जो पूरा गैंग है, इस गैंग के जो कनेक्शंस हैं वो अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं, जिसको लेकर जांच चल रही है। तो अब तक सीबीआई के मुताबिक 3 बच्चे रिकवर हुए हैं और 7 लोग इस मामले में अरेस्ट हुए हैं। एक असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं, वो भी इस सिंडिकेट का हिस्सा हैं। उनकी जांच चल रही है, उनको लेकर जांच चल रही है और उनका एग्जैक्ट क्या रोल है इसको लेकर अभी सीबीआई ने कुछ नहीं कहा है। लेकिन ये कहा है कि एक असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं, वो भी इस सिंडिकेट का हिस्सा हैं। तो अभी इस मामले में जो 7 लोग अरेस्ट हुए हैं उनसे पूछताछ चल रही है कि आखिर वो बच्चे कहाँ से लाते थे, बच्चों को कहाँ कहाँ बेचा गया है, कौन से बच्चों के खरीदार हैं, उन सब के बारे में जानकारी ली जा रही है। दिल्ली और एनसीआर में बच्चों की तस्करी करने वाला, उनको बेचने वाला एक बड़ा सिंडिकेट जो है वो सीबीआई ने पकड़ा है और अब तक 3 बच्चे रिकवर हुए हैं और इस पूरे मामले में 7 लोग अरेस्ट किए गए हैं। और यहाँ पर जो रेड हुई है कल शाम को, यहाँ से 2 बच्चे रिकवर हुए हैं और यहाँ से एक महिला समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो सीबीआई इस पूरे सिंडिकेट की जांच कर रही है और जांच के बाद कुछ और चीज़ें साफ होंगी कि आखिर ये लोग बच्चे कहां से ला रहे थे और किन किन लोगों को इन्होंने बच्चे बेचे हैं, किस तरह से पूरी इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है वो क्या है और कितने लोग इस सिंडिकेट में शामिल हैं। इसको लेकर लगातार जो सीबीआई वो जाँच कर रही है। अब तक 7 लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं।